नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो। यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी, ये संगीन आरोप किसी बड़े अपराधी पर नहीं बल्कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष और यूपी से सांसद ब्रजभूषण पर लगाए जा रहे हैं। और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि जाने माने खिलाड़ी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब ब्रजभूषण पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी वह कई बार विवादों में रह चुके हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कौन है ब्रजभूषण। ब्रजभूषण 2011 में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2019 में लगातार तीसरी बार कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए। गोंडा जिले की केसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। ब्रजभूषण सिंह लगातार 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार 1988 में बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद 1991 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन बीच में विवादों के चलते पार्टी छोड़ दी थी। अब ये जान लेते हैं कि किन विवादों से वो सुर्खियों में आए। रांची थप्पड़ कांड। रांची में एक थप्पड़ कांड को लेकर भी बीजेपी सांसद चर्चा में रहे थे। तब उन्होंने रांची में हो रहे राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान आपा खो दिया था। इसके बाद स्टेज पर ही उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया। युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ने का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने में शामिल। इसके अलावा ब्रजभूषण का नाम 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने वालों में भी शामिल था। हालांकि लंबे समय तक कानूनी लड़ाई के बाद 30 सितंबर 2020 को कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके अलावा टाडा से जुड़े मामले में भी वे जेल में जा चुके हैं। इससे उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा था। चुनाव में मायावती को कह दिया था गुंडी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार में ब्रजभूषण ने एक रैली में मायावती को उत्तर प्रदेश की गुंडी कहा था। उन्होंने कहा कि मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी। अब वे जेल जाएंगी। चुनाव होने के बाद उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इसके पीछे एक व्यापारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक ब्रजभूषण को अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता है तब तक वे किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल नहीं होंगे और धरना जारी रहेगा। यानी कि ये विवाद जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।